सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर भगत सिंह, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान। आज हम बीए द्वितीय वर्ष प्रश्न पत्र द्वितीय में इकाई 1 के अंतर्गत भारत के संविधान के निर्माण विषय पर चर्चा करेंगे, अध्ययन करेंगे। जैसा कि पिछले लेक्चर में आपको भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा की क्या भूमिका थी, उस पर आपको अवगत कराया, आपको अध्ययन कराया। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम भारतीय संविधान का निर्माण किस तरीके से हुआ, उसकी कहानी क्या है, उस पर चर्चा करेंगे, उस पर अध्ययन करेंगे। जैसा कि कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर संविधान सभा के चुनाव हुए। जुलाई 1946 में संविधान सभा के 296 सीटों के चुनाव हुए, जिसमें 208 सदस्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निर्वाचित हुए, 73 सदस्य मुस्लिम लीग के एवं 15 सदस्य अन्य चुन करके आए। संविधान सभा के चुनावों के पश्चात संविधान निर्माण पर कार्रवाई की गई। संविधान निर्माण की दिशा में कार्य को गति प्रदान की गई। संविधान सभा के प्रमुख सदस्यों में थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, गोपाल स्वामी आयंगर, के.एम. मुंशी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जैसे सदस्य संविधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए। नॉलेज की दृष्टि से आपको बता दें कि 2 बड़ी शख्सियत मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी जी भारतीय संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, लेकिन इन्होंने संविधान सभा में विभिन्न गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। राजस्थान से भी संविधान सभा के 12 सदस्य चुने गए। इस प्रकार संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव के पश्चात संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को आयोजित की गई, जिसमें संविधान सभा के वरिष्ठतम सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया, जो कि फ्रेंच प्रैक्टिस के आधार पर उन्हें अध्यक्ष बनाया गया। संविधान सभा की अगली बैठक यानी द्वितीय बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। उसमें 3 महत्वपूर्ण कार्य हुए। सर्वप्रथम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। संविधान सभा के उपाध्यक्ष एस.सी. मुखर्जी को और संविधान सभा के सलाहकार बी.एन. राव को बनाया गया। संविधान सभा की तृतीय बैठक, जो बहुत ही अहम बैठक थी, 13 दिसंबर 1946 को आयोजित की गई, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया
संविधान सभा ने उसको 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत किया। उद्देश्य प्रस्ताव बहुत ही इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण प्रस्ताव है। इसको दूसरे शब्दों में कहें तो उद्देश्य प्रस्ताव में जो संविधान की प्रस्तावना में जो संविधान के लक्ष्य उद्देश्य हैं, वही सब कुछ उद्देश्य प्रस्ताव में निहित था। संविधान के कार्य को गति प्रदान करने के लिए विभिन्न समितियों की स्थापना की गई, जो संविधान निर्माण की समस्या के विभिन्न पहलुओं पर जिनका कार्य विचार विमर्श करना था। जिनमें प्रमुख समितियां थीं संघ संविधान समिति, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, जिसकी जिम्मेदारी संघ का संविधान निर्मित करना। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। मूल अधिकार और अल्पसंख्यक परामर्श समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ये बहुत बड़ी समिति थी, जिसको दो भागों में, जिसके दो उप समितियाँ बनाई गई। मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे JB कृपलानी और अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष थे SC मुखर्जी। प्रक्रिया नियम समिति एवं संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रारूप समिति, जो कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण समिति थी, संविधान के निर्माण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाली समिति, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जिन्हें भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है। द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डॉक्टर BR अम्बेडकर, जिसकी स्थापना 29 अगस्त 1947 को हुई। ये 7 सदस्यीय समिति थी, जिसमें डॉक्टर BR अम्बेडकर अध्यक्ष थे। N गोपाल स्वामी आयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, N माधवराव एवं TT कृष्णाचारी इसके सदस्य थे। प्रारूप समिति का महत्वपूर्ण कार्य संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करना था। यानी संविधान का जो प्रारूप BN राव द्वारा प्रस्तुत किया गया था, उस पर विचार विमर्श करना, उसका परीक्षण करना प्रारूप समिति का महत्वपूर्ण कार्य था। विभाजन के पश्चात, अर्थात भारत के विभाजन के पश्चात 31 अक्टूबर 1947 को संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया और संविधान सभा की सदस्य संख्या घट करके 299 सदस्य संख्या रह गई। प्रारूप समिति द्वारा 21 फरवरी 1948 को रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिस पर 3 वाचन हुए। प्रथम वाचन 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक हुआ। द्वितीय वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक एवं तृतीय वाचन 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक आयोजित किया गया। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया। वर्तमान में 26 नवंबर 1949 को
कानून दिवस के रूप में 26 नवंबर को, इसी तिथि को ध्यान में रखते हुए 26 नवंबर को कानून दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया, जिसमें 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे, अर्थात 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में संविधान बनकर तैयार हुआ, जिसमें 114 दिन बहस यानी चर्चाएं हुई और संविधान के निर्माण पर 64 लाख रुपए खर्च हुए। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को आयोजित की गई, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति बनाया गया और भारत को एक गणराज्य घोषित किया गया। संविधान सभा का समापन कर दिया गया। संविधान सभा के सारे कार्य संसद को अर्पित किए गए और संविधान को 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू कर दिया गया था। हालांकि 26 नवंबर 1949 को संविधान के कुछ अनुच्छेदों को स्वीकार कर लिया गया था, लेकिन ज़्यादातर अनुच्छेदों को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इसलिए 26 जनवरी को ही पूर्ण संविधान लागू हुआ। तत्कालीन समय जो संविधान लागू हुआ उसमें 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं, जो कि वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। थैंक यू।